स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने सोशल स्टडी के ज्योग्राफी पार्ट का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे इन्वायरमेंट्स के रिलेवेंस के बारे में, उनके फैक्टर्स के बारे में, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में, उनके नाम, उनके इम्पोर्टेंट और हमारे जीवन में उनका क्या उपयोग है। तो दोस्तों, इन्वायरमेंट मैंने आपको अपने पहले वाली सीरीज में बताया था। इन्वायरमेंट का जो मतलब है वो यही है जो हमारे चारों ओर आपको दिखाई देता है, यानी मनुष्य के चारों ओर जो भी दिखाई देता है, चाहे वह प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया हो, नेचर के द्वारा दिया गया हो, या मनुष्य ने प्रकृति द्वारा प्रदान की वस्तुओं को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया गया हो। हम ये कह सकते हैं कि हमने घर बनाया है, हमने फर्नीचर बनाया है, हमने इससे ये बनाया है, तो ये लकड़ी के बने हुए सामान, ये लोहे से बने हुए सामान, या जिससे ये उस वस्तु हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी अल्टीमेटली नेचर नहीं दिया है। हमने क्या किया, बस उसको मॉडिफाई कर दिया, नया एक रूप दे दिया है, एक नई उसकी टेक्नोलॉजी से नया रूप उसको बना दिया है। तो नेचर द्वारा हमको दो तरह के इन्वायरमेंट प्राप्त होते हैं, एक डायरेक्टली जिसको हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसे हम ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। माफ कीजिएगा, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट। मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी, अपने स्किल का इस्तेमाल करके जिस इन्वायरमेंट को बनाता है उसे कहते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ऐसे नेचुरल इन्वायरमेंट भी काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के डोमेन्स के बारे में। मेनली इनके 4 डोमेन्स होते हैं, जिसमें पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर, लास्ट में बायोस्फीयर। हिंदी में इसे स्थल, आपको हिंदी से ही समझ जाएगा मैं क्या बताने वाला हूं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। ये जो 4 मुख्य रूप से इसके मेन डोमेन्स हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी हम जो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट जो स्टार्ट होता है लिथोस्फीयर से, लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल, उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जल मंडल, फिर आता है एटमॉस्फेयर जिसका मतलब होता है वायुमंडल, फिर आता है बायोस्फीयर जिसका मतलब होता है जैवमंडल। आज आपको मैं डिटेल में इन सभी एलिमेंट्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इन सभी डोमेन्स के बारे में। सबसे पहले हम आपको लिथोस्फीयर के बारे में बताएंगे। स्थलमंडल कहते हैं इसे। स्थलमंडल इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसका जो ये जो स्फीयर है, ये हमारे अर्थ का आउटर पार्ट है, यानी अर्थ जो हमारी ये है उसके ऊपर का, ये ऊपर का जो हिस्सा है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं, उसको हम मान सकते हैं स्थलमंडल। क्योंकि ये लिथो वर्ड जो बना है, ये बना है स्टोन और कह सकते हैं सॉइल से, रॉक और सॉइल से मिलकर बना हुआ है। यानी यह एक कठोर मंडल है जो सबसे ऊपरी का हिस्सा है पृथ्वी का। पृथ्वी के ऊपर जहां पर लोग रहते हैं, जिस पर वो निवास करते हैं,
ये बहुत हार्ड सरफेस है और ये मोस्टली सॉइल और रॉक के निर्माण से ही बना हुआ है। इसके लिथोस का मतलब भी होता है रॉकी नॉर्मली। इसके बारे में थोड़ा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्थल मंडल की जो एवरेज जो विड्थ चौड़ाई है वो एवरेज है वो 100 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट औसत, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं जिस भूमि पे हम रहते हैं, अगर उससे स्थल मंडल हम कह रहे हैं, इसका मतलब है इसमें हमारे पहाड़ भी आते हैं, माउंटेन्स भी प्लेन भी आते हैं, प्लेन माउंटेन्स प्लेटू डेजर्ट ये सब आ जाए। तो मान लीजिए कि हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में तो कम होगा, लेकिन माउंटेन्स हजारों मीटर्स की ऊंचाई पर है, इसीलिए उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। औसत जो चौड़ाई बताई गई है वो 100 किलोमीटर के आसपास है। कॉन्टिनेंट्स कहीं अप्रोक्सीमेट कॉन्टिनेंट्स एरिया में जहाँ प्लेन की बात करें वहाँ 32 किलोमीटर इसकी वेट यानी 32 किलोमीटर के आसपास अप्रोक्सीमेट इसका जो चौड़ाई है। और जो ओशन बेड्स है यानी ओशन के नीचे भी तो फ्लोर है, ये स्थल मंडल है, उसके नीचे भी जमीन है, उसकी जो चौड़ाई है अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर के आसपास। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया आपको, स्थल मंडल जहां हम सब लोग रहते हैं उसको हम स्थल मंडल कहते हैं, यानी यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। इसी पर अपने जीवन का मनुष्य ने विकास किया है। शुरुआती जीवन यही शुरू होता है, हम निवास करते इसी मंडल पे हैं, यानी इसमें प्लेन प्लेट्यू वैलीज सब उसमें आते हैं, रिवर ओशन यानी सारी घटनाएं सब कुछ जो है इसी स्थल मंडल पे ही होता है। यह हमें बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे पहले कह सकते हैं कि जीवन का जो विकास का जो क्रम है इसी लिथोस्फीयर की शुरुआत हुआ है। हम घर बना सकते हैं, सड़क पे बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, ह्यूमन के डेवलपमेंट किए हैं, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें हैं सब यहीं पे करते हैं, स्थल मंडल पे खेती बाड़ी करते हैं, फैक्ट्रियां बनाते हैं। इन सभी चीजों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन से। तो इसी वजह से लिथोस्फीयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा है जहाँ मानव मनुष्य सभ्यता का निर्माण होता है, मनुष्य सभ्यता यहाँ रहेगी। अब आगे हम इसको देखते हैं अगले मंडल के बारे में। अगला मंडल जिसका नाम है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर ये सब जो है हाइड्रो से ही समझ लेना चाहिए। हाइड्रो का अर्थ होता है जल, पानी। यह स्थित है, यह इफेक्ट करता है जल मंडल से। अब मैं आपसे यहाँ कहूँ तो आप सच में इस बात को समझ भी जाएंगे, जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है, कोई फैक्टर है तो वो है जल। क्योंकि सामान्य कोटेशन में हम कहते भी हैं जल ही जीवन, तो जल के बिना जीवन का कल्पना भी करना एक अपने आप में गलत अनुभूति हो जाएगी। तो जल के बिना जीवन संभव ही नहीं। हाइड्रोस्फीयर अर्थ सरफेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि जल मंडल हमारे पूरे पृथ्वी पर अप्रोक्सीमेटली 71% कवर करता है। और ये आप सब जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि समुद्र का या जल का जो स्थिति है हमारे पृथ्वी पर 71% है इसका, और 29% में ही कॉन्टिनेंट से लैंड किया। तो अब इससे हम समझ पाएंगे कि ये महत्वपूर्ण काफी ज्यादा है, यानी हम कह सकते हैं 3/4 हिस्सा हमारे पृथ्वी पर जल ही है। ऐसा प्लेनेट जिस पर केवल सबसे ज्यादा हिस्सा जल का है, इसीलिए हमारे प्लेनेट्स को वाटरी प्लेनेट्स भी कहते हैं। वाटरी प्लेनेट्स यानी एकमात्र ऐसा प्लेनेट पूरे सभी 8 ग्रहों में जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में जल पाया जाता है, इसीलिए इसको जल मंडल या फिर जलीय ग्रह कहते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। यह जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। पानी पीने से लेकर अपने दैनिक कार्यों में हम सभी लोग सबसे ज्यादा जल का इस्तेमाल करते हैं और जल पे बहुत निर्भर करते हैं, क्योंकि जल से ही हमारा शरीर चलता है। ऐसे में
वाटरी प्लेनेट, वाटर के होने की वजह से हमारा प्लेनेट ज्योग्राफी में आप आगे और पढ़ेंगे, आप जानते हैं इसका रंग भी जो है अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है जल की स्थिति होने की वजह से, इसे हम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। तो अपने आप में अनोखा अद्भुत बात है पृथ्वी के लिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जल और जल से जीवन का उद्भव हुआ है। ऐसे में हमारे लिए ये कहाँ से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ओशन, सी, लेक्स, रिवर। अब बहुत सारी आप नदियों के नाम सुने होंगे, बेस, ग्राउंड वाटर, यहां आपको बहुत एक चिंताजनक बात और एक बहुत सोचने वाली बात बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स, आपको ये बात बहुत जान के हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि 71% पानी पूरे पृथ्वी पर है, लेकिन पीने योग्य पानी पोर्टेबल वाटर केवल 2% के आसपास है। 2% वाटर ही ऐसा है जिसको हम पीने योग्य पानी में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है, इसमें अंडरग्राउंड वाटर आता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ही विचारनीय बात है कि अपने जल का इस्तेमाल सोच समझ के करें, उसको वेस्ट ना होने दें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि जो बरसात का पानी है वो हमारे ग्राउंड वाटर में चला जा सके। पिछले कुछ दशकों में बहुत सारी चिंताएं वैज्ञानिकों ने जताई हैं कि हमारे ग्राउंड वाटर में काफी कमी आ रही है। ग्राउंड वाटर में कमी आएगी तो पीने को पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग पानी ग्राउंड वाटर का ही पीते हैं, उसको डिग करके निकालते हैं, फिर साफ करके पानी पीते हैं। तो उसको बचाना, उसको संरक्षण करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे पीने के पानी में, डोमेस्टिकेशन में, जानवरों को खिलाने पिलाने में, पौधों के लिए, खेती में, हर जगह इंडस्ट्रीज में, बिजली पैदा करने में पानी का बड़ा उपयोग है। और ये ओशन का वाटर ही है जो रिकवर होकर यानी रिसाइकिल होकर वाटर साइकिल आपको जाना होगा साइंस में, वाटर साइकिल होकर बरसात का रूप लेता है और बरसात का पानी हमको वापस मिलता है। तो ऐसे में पानी का, जलमंडल का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। इसी वजह से इसको हम आपको बताएंगे। अब अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम एटमॉस्फेयर। अगले अगला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस का अर्थ होता ही है, इसको एक वर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा। एटमॉस का मतलब होता है एयर, एयर से मतलब है जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। स्थल और जल के बिना हम बात करें, सोचें तो स्थल तो पूरा जीवन ही है, बना हुआ है, उस पर हम लोग रहते ही हैं। लेकिन जल से भी पहले, जल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो हमारे लिए वो है वायु, एयर, हवा। क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन कुछ दिनों तक चल सकता है, कुछ महीनों तक भी चल सकता है। पानी के बिना मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि हवा के बिना मनुष्य कितने दिन तक जीवित रह सकता है, यह अकल्पनीय बात है। हवा के बिना, वायु के बिना मनुष्य का जीवन कुछ मिनटों में समाप्त हो जाएगा, घंटों में समाप्त हो जाएगा। दिन की बात कर ही नहीं सकते, अकल्पनीय बात। तो हमारे लिए, मनुष्य के लिए हवा बहुत महत्वपूर्ण है। एयर का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो ये एटमॉस्फेयर, ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर बना हुआ है, ब्लैंकेट है, कवर है। यह एयर हमारे पृथ्वी को जीवन देने वाली एयर, जीवनदायी एयर हमको प्रदान देती है। एनवलप है, कवर है। इसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर के आसपास है इसकी अप्रोक्सीमेटली। और यह हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी पृथ्वी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको बांधे रखती है। जी फोर्स, अपनी ग्रेविटी, अपने गुरुत्व बल, आपने साइंस में पढ़ा होगा पृथ्वी के अंदर एक ऐसा बल है जो हर चीज को अपने खींचे रखती है, उसको कहते हैं गुरुत्व बल। क्योंकि हम कोई भी चीज ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे आए, क्यों? तो पृथ्वी अपने ऊपर एक गुरुत्व बल लगाती है।
इसी गुरुत्व या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर हमसे चिपका हुआ रहता है, बाहर नहीं जा पाता है हमारे पृथ्वी पे चारों तरफ। तो इसके कुछ गैसेस के नाम बताता है जो हमारे अर्थ के चारों ओर है। इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जैसे इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से, जिसमें नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%। यानी आप देख रहे हैं यहाँ 99% में ये दोनों हो गए, तो बाकी 1% में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैसेज पाया जाता है। यानी 99% जो हिस्सा है उसमें केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैसेज होते हैं, डस्ट है, स्मोक है, वेपर्स है, ये सब गैसेज पाए जाते हैं, सब चीजें 1%। अब एटमॉस्फेयर जो है उसका उपयोग क्या है, उपयोग की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर हमको सबसे पहले तो हवा देता है, हमको प्राणवायु वायु देता है, उसके बाद एक कवर, जो मैंने बताया आपको, एक लेयर है, एक ब्लैंकेट है, तो सूर्य से बहुत ही खतरनाक किस्म की किरणें हमारे पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जिससे मनुष्य का स्किन या मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर उसको छान देता है, उसको साफ सुथरा कर देता है और बहुत कम मात्रा में शुद्ध जो सूर्य की जो किरणें हैं उसकी लाइट और हीट है वही पहुंच पाती है। अगर आप अंदाजा लगाइए, आप ये सोचते हैं जून और जुलाई के महीने बहुत गर्मी पड़ती है, तेज धूप लगती है, तो वह केवल कुछ % हिस्सा है सूर्य का जो हम तक पहुंचता है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सूर्य की गर्मी और खतरनाक किरणों से पेड़ पौधे जल जाते हैं, इंसान को काफी नुकसान पहुंचता और नेचर पूरा बर्बाद होता, ग्लेशियर गिर जाते। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा ये हमको ब्लैंकेट प्रदान करता है। इसीलिए तो सभी ग्रहों में पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहा है, क्योंकि यहाँ पे जीवन के अनुकूल सभी परिस्थितियां पाई जाती हैं, जीवन के अनुकूल वह सभी परिस्थितियां पाई जाती हैं, इसी वजह से हमारा पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल है। एटमॉस्फेयर उन रेडिएशन से, उन हानिकारक किरणों से हमारे पृथ्वी पर स्थित हम सभी मनुष्यों की, जानवरों की, पेड़ पौधों की, एनवायरमेंट की रक्षा करता है, उनको बचाता है। साथ ही साथ टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, डे और नाइट में यह टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। जैसे अगर केवल रेडिएशन को गर्मी पड़ती है, दिन में गर्मी पड़ती है, रात में ठंडी पड़ती है, हल्की फुल्की टेम्परेचर में कमी आती है, हल्का फुल्का दिन में अगर जो 30 डिग्री है, 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री जाता है। पृथ्वी अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी के घूमते ही ठंडी सीधे, जैसे जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है जिन ग्रहों पर, जैसे चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो दिन का तापमान वहाँ पे 60 डिग्री होता है, 50 डिग्री होता है, तो रात का -60 होता है, ठीक उसके अपोजिट, क्योंकि एटमॉस्फेयर वहाँ नहीं है। ठीक ऐसे ही हमारे पृथ्वी के साथ भी होता है। पृथ्वी जैसे ही टर्न करती है, अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर जो हीट को कंज्यूम कर लेता है, हीट को सेव कर लेता है, वही हीट रात का जब मौसम होता है, रात का जब समय होता है, तो रात में पृथ्वी पूरी ठंडी हो जाती है, लेकिन उस ठंडी को न होने के लिए, हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारा एटमॉस्फेयर उसको हीट प्रदान करता है। इसी वजह से हमारा पृथ्वी का जो तापमान है वो बैलेंस है। इस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेव है, जो हमारे जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां प्रदान करता है। अब आज हम लोग पूरी इस तीनों को मिलाकर हम समझेंगे। यहाँ एक आपको चीज बताने वाला हूँ, मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा था लिथोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अब जो तीसरा स्फीयर है वो इन तीनों को मिलाकर ही कॉम्पोनेंट बनाया गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग बायोस्फीयर, यानी जैव मंडल। बायो का अर्थ होता है जीवन। मैं सिंपली इसको अगर क्लासिफाइड करूं तो मैं बता सकता हूं कि जहां पे जल है, पहले शुरुआत करूंगा लिथो से, क्योंकि वहीं पे सब कुछ होता है।
लिथोस के ऊपर, यानी इस जो लैंड के ऊपर जहां जल, लैंड के ऊपर जहां जल और वायु तीनों स्थितियां, यानी लिथोस, हाइड्रोस और एटमॉस्फेयर, यानी तीनों दशाएं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों दशाएं जहां एक साथ एक जगह मिलती हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं और जीवन के अनुकूल नई दशाएं प्रदान करती हैं, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैसे जहां रहते हैं हम लोग, आपको पता है जहां हम लोग निवास करते हैं, हम लोग लैंड पर रहते हैं, हमारे लैंड के पास हमको पानी मिल जाता है ग्राउंड वाटर से, यहीं पे हमको चारों तरफ हवा मिल जाती है, यानी लैंड पे रहते हैं, पानी निकालते हैं और हवा मिल जाती है, और यहाँ पे चारों पेड़ पौधे सब कुछ है, हमारे अनुकूल दशाएं हैं, जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं हैं, इसीलिए इसको हम जैव मंडल कहते हैं। बायोस्फीयर, जो ग्रीक वर्ड बायो का अर्थ होता ही है जीवन, लाइफ से संबंधित, जीवन से, तो जहां जीवन है, जहां पे सभी अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं जो जीवन के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करती हैं, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। यही जैव मंडल हमको, मनुष्य को, मानव सभ्यता को, या फिर हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को एक अच्छा, एक अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है, जिससे मनुष्य अपना डेवलपमेंट के बारे में, अपने विकास के बारे में सोच समझ सकता है, और पूरे सभी मंडलों में बायोडाइवर्सिटी, यानी जीवन के अनुकूल ये जो डाइवर्सिटी, विविधता है, केवल यही पाई जाती है, यानी हम अलग तरह के जीवधारी इसी पृथ्वी पर एक साथ एक जगह पर रहते हैं। आप देखते होंगे अपने आसपास, मनुष्य आप हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, कुछ रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, कुछ बर्ड्स पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, घास पाई जाती है, कुछ कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। इस तरह के सभी अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी यहीं पाई जाती है, जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं यहीं पर स्थित है। आज के इस वीडियो में आपको ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी, उम्मीद करता हूँ आप इससे पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे और कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए, समझिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।